कहा जाता है कि जी आज़ाद उम्मीदवारों का क्या दीन ईमान, रोज़ा ज़रा सा प्रेशर पड़ेगा तो वो इधर उधर हो जाएंगे, बिका जाएंगे या कुछ भी हो सकता है, उनके साथ दबाव में आ जाएंगे। तो ये बात जाहिर है कि आपने रखी होगी उनके साथ, पीटीआई के नौजवानों के साथ, कि भाई आपका तो सारा काम ही आज़ाद उम्मीदवारों पे है, तो उनको कैसे आप रोक पाएंगे? कुछ ऐसी बात हुई आपकी? देखिए, वो ये साफ साफ कहते हैं कि हमारे जो लोग थे जिनको जाना था वो जा चुके हैं, वो पार्टी अबैंडन कर चुके हैं। जो उम्मीदवार आज़ाद और सो कॉल्ड आज़ाद एंड आइडियोलॉजिकली पीटीआई के साथ हैं वो अब कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि क्या पता वो इलेक्शन जीत जाएं और फिर किसी और पार्टी में चले जाएं। तो वो कहते हैं कि फिर उन्हें हमारी आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, वो घर इधर आएंगे तो फिर हम उनको देख लेंगे। वही जो खैबर पख्तूनख्वा में ये आता है, आपको ये बताता चलूँ कि महमूद जान बाबर से हमारी बात हो रही थी पिछले रोज़। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो बाकायदा जो पीटीआई के कारकुन हैं वो कुरान पर हल्फ ले रहे हैं अपने उम्मीदवारों से, और उनका भी तकरीबन यही कहना है कि अगर ये सोचें भी सही पलटने का तो फिर हम है ना। तो ये एक होगा। और देखिए, इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे ये भी शेयर करूं जो मैंने अपनी स्टोरी में शायद नहीं लिखी है। आप जानते हैं जो पीटीआई हुकूमत में फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर थे एजाज शाह साहब, जी वो ननकाना साहिब से पीटीआई, मतलब वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं लेकिन आइडियोलॉजिकली वो कहते हैं वो पीटीआई के साथ अभी भी हैं, डिस्पाइट, मतलब उनका एक आर्मी बैकग्राउंड है, वो फॉर्मर ब्रिगेडियर हैं। और मेरी उनसे भी गुफ्तगू हुई और मैंने उनसे यही पूछा, मैंने कहा कि आपका क्या भरोसा, आप अगर जीतेंगे तो आप किसी और के पास चले जाएंगे? तो वो कहते हैं कि मेरी सियासत खत्म हो जाएगी और फिर मैं अगली इलेक्शन में इन लोगों से वोट मांगने कैसे आऊंगा। तो अगर वो 70 समथिंग पे ये सोच रहे हैं तो यंगर जो कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली अगली इलेक्शन का सोच रहे हैं।